मैं धरने पे बैठूंगा या पर अपना त्याग पत्र दे दूंगा, कोई सुनवाई नहीं हो। और अतिक्रमण के नाम पर जो चल रहा है उसका मैं विरोध करता हूँ। उस ढकेल पे 2000 रुपये का भी सामान नहीं है, उसका यदि 2000 रुपये का चालान और ढकेल भी किसी से बेचारा किराए पे लेके आया, उसका 2000 रुपये का चालान कट जाए तो वो व्यक्ति 2000 रुपये लाएगा कहाँ से? नहीं, नगर निगम पिछले 5 साल के बाद अब थोड़ा एक्टिव हुई है, पर अभी तक तो मुझे लगता है विफल है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 69 के पार्षद घनश्याम चौधरी जी हमारे साथ में हैं। घनश्याम जी, बड़े दुखित से लग रहे हैं आप, चीज़ों को लेकर के, नगर निगम की परेशानियों को लेकर के बड़े दुखित हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों दुखी हैं आप? देखिए, आज मंगल दिवस जो समस्या है, मंगल दिवस पर हमारे माननीय उप नगर आयुक्त महोदय बैठे हैं। मैं उनके पास पहले भी 1 हफ्ते पहले आया था। सीवर सफाई और अतिक्रमण के नाम पर जो चल रहा है उसका मैं विरोध करता हूँ। देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जीविका के लिए ढकेल लगा कर उस पर 2000 रुपये का सामान भी उस ढकेल पे नहीं और उसका जुर्माना 2000 कर दिया जाए तो वो गलत है। कम से कम उसको एक मौका देना चाहिए। मेरा नगर आयुक्त महोदय से मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, मैं सर कम से कम बुजुर्ग व्यक्ति है, इसको उन्होंने एक बॉन्ड बना के आधार कार्ड प्लस एक शपथनामा लेके उसको प्रेरित किया था। उसके बाद भी उसको जुर्माना दिया गया। गायों को ले जाते हैं, आज वृंदावन में गाय नहीं होंगी, गाय निकल जाती हैं, गाय इतनी जल्दी नहीं है। बछड़ों को नहीं पकड़ते हैं, गायों को उठा के ले जाते हैं, 2-2, 5-5 हज़ार रुपये वसूला जाता है, ये गलत है। हाँ, कम से कम पहली बार यदि उसकी गाय ली गई है तो उसको एक चेतावनी दी जाए और उसके बाद उसे बॉन्ड कराया जाए। वरना अगली बार तुम्हारी गाय पकड़ी जाएगी तो 2000 नहीं 5000 का जो भी जुर्माना जो निगम द्वारा रखा है उसको लिया जाए। फिर अब आ जाओ सफाई पे। सफाई जब बाढ़ आई थी, बाढ़ का हमारा जो क्षेत्र है पूरा जमुना किनारा का क्षेत्र है मेरा, सीवर लाइन सारी चौप पड़ी हुई है। चूहों ने ऐसा है पूरा सीवर डैमेज हो गया, मकान फट रहे हैं। मैं कम से कम 3 महीने से नगर निगम के सक्षम अधिकारियों से अनुरोध करते करते थक गया हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नगर निगम के गेट पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि कहते कहते आदमी ने सुनना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या मुझे मैं यहाँ चौधरी साहब आपसे जानकारी कर लेता हूँ। सफाई व्यवस्था की आप बात करते हैं, अभी आपके परिक्रमा मार्ग, आधा से ज़्यादा परिक्रमा मार्ग आपके क्षेत्र में ही आता है। ऐसे में कई जगह अभी हमने एक प्रदर्शन देखा था जहाँ आपको लेकर के बड़ा रोष था उस व्यक्ति में। वो कह रहे थे कि यहाँ सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्राइवेट संस्थान को परिक्रमा मार्ग और वार्ड नंबर 70 की सफाई व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। क्या सफाई व्यवस्था अब भी दुरुस्त नहीं है? देखिए, कागज़ों में संख्या बल बना दिया जाता है, कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगाई, कोने में बैठ गए। मतलब ये नहीं है जो प्रॉपर जो सफाई होती है, एक तिनका भी रोड पे ना मिले, कचरा कहीं नहीं मिले, ये सफाई नहीं है। अभी तक तो मुझे दिखी नहीं है। और आप बता रहे हैं संख्या बल बढ़ गया है, उसके अलावा चाहे संख्या बल 100 की जगह 500 कर लो, जब तक हम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सफाई नहीं होगी। अच्छा, आप अभी पैसों की बात कर रहे थे कि जो ढकेल वाले हैं या गायों के नाम पर नगर निगम अवैध वसूली कर रहा है। अवैध वसूली कह सकते हैं? क्लियर नहीं, अवैध ही है भाई। जी बताइए, जिस आदमी की जीविका नहीं है, वृंदावन बेचारा बास करने आया, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई ढकेल लगा के खड़ा है, उस ढकेल पे 2000 रुपये का भी सामान नहीं है, उसका यदि 2000 रुपये का चालान और ढकेल भी किसी से बेचारा किराए पे लेके आया, उसका 2000 रुपये का चालान कट जाए तो वो व्यक्ति 2000 रुपये लाएगा कहाँ से? अच्छा, नगर निगम द्वारा बाइंडिंग जोन बनाई गई है, आपकी जहाँ दुकान है उससे पहले ही पूरा बाइंडिंग जोन है। अब आ जाता बाइंडिंग जोन की जगह आप देखिए, यहाँ ढकेल नहीं, वहाँ बंजर वगैरह और झोंपड़ी बनी हुई है, वहाँ ढकेलों का तो नाम ही नहीं है। आप देखिए, जहाँ ढकेल होनी चाहिए वेंडिंग जोन पे वहाँ नहीं है। आप तुम जगह बिहारी जी के 2 नंबर गेट के सामने आपने फुटपाथ बनाया लाखों करोड़ों रुपए का, आज पूरा अतिक्रमण के रूप में वहाँ जनता को पैदल चलने के लिए जो आपने रोड बनाया, रोड की इधर रेलिंग लग गई, रेलिंग की फुटपाथ लग गया। फुटपाथ पर आप देख लीजिए, आप जाके पूरा फुटपाथ जहाँ भी लगा हुआ कच्चा मिट्टी का बना हुआ फुटपाथ पूरा अतिक्रमण के रूप में आप जाके आप देखिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप ये सारी चीज़ें आरोप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप विपक्षी हैं या कांग्रेस सरकार से आप बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से हैं, तो इसलिए कहीं? वृंदावन का नागरिक हूँ मैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं जानता हूँ। मैं वृंदावन स्वच्छ रखना चाहता हूँ, मेरा हृदय यही है। मैं चुनाव इसीलिए लड़ता हूँ, कुछ करूँ, मेरा वृंदावन के लिए लड़ता हूँ। मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, मैं तो कहीं जहाँ भी गंदगी दिखती है मैं वहाँ की लेके बोलता हूँ और मैं नगर निगम को सूचित करता हूँ। यदि यहाँ सक्षम अधिकारी इस बात को नहीं समझें तो वो उनकी गलत है। वृंदावन एक दर्शनीय चीज़ है
और अंतर्राष्ट्रीय जगह में ख्याति। योगी जी का ये मोटिव है कि वृंदावन मथुरा को ऐसा बना दें, इतना इतना सुंदर बना दें जिससे कि लोग पर्यटक जो आए उन पर्यटकों को वृंदावन लुभाए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ऐसे में क्या मानते हैं नगर निगम इन सब चीज़ों में विफल नजर आ रहा है? देखिए, मोदी जी के द्वारा वृंदावन के लिए काफ़ी पैसा दिया जा रहा है। अब तुम देखिए घाटों का सुंदरीकरण, घाटों पे सुंदरीकरण तो हो गया, घाटों की स्थिति तो देखो, वो उन घाटों में कीचड़ पड़ी हुई है, लाइटें लगी हुई है, पर कीचड़ अंदर भरी पड़ी हुई है, उनकी साफ सफाई या उनकी व्यवस्था के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। और यदि चीज़ बनती नहीं, जब तक सुरक्षित उसकी समाधान पार्क बन जाती हैं, पार्कों का देख रेख नहीं होगा तो पार्क बेकार हो जाएगा, पैसा लगता है। कुल मिलाकर के एक चीज़ कह लें कि नगर निगम विफल दिखाई दे रही है। नहीं, नगर निगम पिछले 5 साल के बाद अब थोड़ा एक्टिव हुई है, पर अभी तक तो मुझे लगता है विफल है सफाई और उसके कार्य में। और ना ही तो हमारी नगर निगम की जो गाड़ियां चल रही हैं आज की स्थिति में, जो गोल्फ गाड़ियां हैं उनको रूट दे दिया गया है। तुम्हारा मायावती से अटल्ला चुंगी से मायावती से बिहारी जी मार्ग। अब जो छोटी छोटी बांके बिहारी कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों में गोल्फ गाड़ियों का जाने का क्या मतलब है? उनको जो रूट दिया गया है, उन रूट आए दिन घटना हो जाती है उनसे। कल भी एक गाड़ी वाले को ठोक दिया, एक बच्चे के नीचे आ गई। तो इनको जो रूट पे दिया गया उन रूटों पर चलाया जाए, जिससे कि कम से कम दर्शनार्थियों को ये लगे हाँ ये बिहारी जी मार्ग है, ये विद्यापीठ मार्ग। गलियों से होके ले जाते हैं, वहाँ जाम लगता है, गलियों से कोई रूट नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो रूट बनाए गए उन रूटों पर ही चलाएं। और जो निगम ने छोटी ई रिक्शा हैं उन पर जो उन्होंने हॉलमार्क बनाया है, उनका तो पता ही नहीं है। मैं चौधरी साहब एक लास्ट और अंतिम सवाल मेरा, थोड़ा सा कटु है, थोड़ा सा कड़क होगा, लेकिन अब देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कहीं आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए नगर निगम पर तो नहीं धर रहे हैं? सफाई व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है आपके क्षेत्र में, हालात जो बिगड़े हुए हैं, वो कहीं आपकी कमी से तो नहीं है? आप नगर निगम पर उस चीज़ों का सारा लोड डाल दे रहे हो कि नहीं सब नगर निगम की कमी है? ये तो पार्षद का जो कार्य है, जो जनता की जो आवाज़ है उसको उठाना। जो जनता हमारे कार्यों के लिए हमको प्रेरित करती है, हमको फ़ोन करती है, हमको जो दिखाती है, उनको हम यहाँ के सक्षम अधिकारियों को फॉरवर्ड करती हैं। पार्षद का कार्य नहीं है झाड़ू लगाना। यदि पार्षद झाड़ू लगा लेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं कि वृंदावन ब्रजवासी हैं हम। पर जो जिनको तनख्वाह 70 हज़ार रुपये दिया वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमको करने में क्या जा रहा है? ये वृंदावन की भूमि है जहाँ तो हम भी झाड़ू लगा लेंगे। पर जिनको पैसा दिया जा रहा है, बजट आ रहा है, सारी चीज़ हो रही है, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वो गलत है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ रहे वार्ड नंबर 69 के पार्षद घनश्याम चौधरी जी। तमाम सारी चीज़ों से ये दुखित हैं और दुखित होकर के आज ये कह रहे हैं कि मैं अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, या नगर निगम प्रशासन या शासन या उच्च अधिकारी अगर मेरी सुनवाई नहीं करते हैं, तो कुछ दिनों बाद मैं धरने पर बैठूंगा। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? मैं धरने पर बैठूंगा या मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा, क्योंकि सुनवाई नहीं है। वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा। देखो जब तक जनता, देखो जनता हम कुछ उम्मीदों लेके हमसे बनाया गया है, क्योंकि मैं एक ऐसा पार्षद हूँ 13-14 वृंदावन के बीजेपी से पार्षद, मात्र एक पार्षद ऐसा आया हूँ जिसे मैं कांग्रेस से बन के आया हूँ। और उनकी जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और उस पर मैं खरा नहीं उतरूँगा, और उनकी जो सेवा है उनको नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मुझे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए ये अब एक थोड़ी सी बड़ी खबर हो गई। वो कहते हैं कि अगर मेरी सुनवाई अभी भी नगर निगम नहीं करता है, नगर निगम के उच्च अधिकारी अगर मेरी सुनवाई नहीं करते हैं, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और साथ में अगर फिर भी नहीं सुनते हैं, धरने पर तो बैठने ही कहते ही हैं, साथ में वह कहते हैं मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूँ। तो ये दुखित है, ये सफाई व्यवस्था को लेकर के दुखित है, या सीवर व्यवस्था को लेकर के दुखित है। और ये कहते हैं कि देखिए मैं अपनी कमियों को नहीं छुपा रहा हूँ। मैंने हालांकि ये क्वेश्चन इनसे पूछ लिया, कहीं आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए तो चीज़ों को नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, देखिए मैं अपनी कमियों को नहीं छुपा रहा हूँ। ये वाकई में धरातल पर इस समय स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। अब ये नगर निगम प्रशासन क्यों नहीं सुनता है, ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन ये आज इनका एक बोल, ये आज जनता जनार्दन के साथ में खड़े होकर के वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, क्योंकि जनता आकर के मुझसे कहती है मुझे उन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के लिए सक्षम हूँ। कुछ और भी कह रहे हैं? मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, वृंदावन का जो स्वरूप है श्री बांके बिहारी मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय मंदिरों में, और जो ब्रजवासी आते हैं ज़्यादातर वृंदावन के नाम से और बांके बिहारी मंदिर के नाम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ या दिखाना चाह रहा हूँ, आप वृंदावन के बिहारी जी मंदिर के आसपास के 100 मीटर के दायरे में आप घूम जाइए, एक एक गली आप देखेंगे टूटी हुई, सीवर बहता हुआ, गंदगी, उन गलियों से मेरा दिल बगड़ा। बिहारी जी की आधा क्षेत्र आपके वार्ड में आता है, आधा बरदा सत्र में आता है। सबको सूचित कर चुका हूँ, एक बार नहीं 10 बार सूचित कर चुका हूँ। पैसा स्वीकृत हो रहा है, चल रहा है, करा देंगे, रात में टीम लग रही है, खाली मुझे आश्वासन नहीं मिलता है, धरातल पे कार्य नहीं हो रहा है। मैं सिंगल हैं, कहीं आप अकेले हैं, आप कांग्रेस से अकेले पार्षद बने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो संख्या है वो कम है इसलिए आपके कार्य नहीं हो पा रहे? देखिए मेरे
बीजेपी पार्षद भी है, भाई हैं, उनको भी यही दुखी है, जो वो भी बड़े परेशान रहते हैं आए दिन। बेबा भाई हैं और भी मेरे जो संघ के पार्षद हैं, वो भी इसी चीज़ से बड़ी दुखित हैं। पर प्रॉब्लम ये है वो बोल नहीं पाते, मैं कहने में चूकता नहीं हूँ। चलिए देखिए, तो ये आज इनकी जो व्यथा है वो अपनी व्यथा को अपने ही शब्दों से वो बयां कर रहे हैं और यह नगर निगम प्रशासन को सोचने वाला विषय है। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अभी नवनियुक्त हुए पार्षद हैं घनश्याम चौधरी जी, लेकिन वो कहते हैं मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा केवल इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन का जो कार्य है, जो उनकी सुविधाएं हैं, वो उनको प्रॉपर नहीं दे पा रही है नगर निगम। साथ में भाई यह भी कह देते हैं कि नगर निगम विफल सी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धरातल पर काम होना चाहिए वो धरातल पर काम उस प्रकार से नहीं हो रहा है। एक बात और वो ये कह देते हैं, जब शायद कैमरा ऑन नहीं था, जब भी वो ये इस बात को कह चुके थे कि नगर निगम ने अपना क्षेत्रफल तो बहुत बढ़ाया है, लेकिन उस क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ में उन व्यवस्थाओं को वो सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं। यह एक सोचने वाला विषय है। नगर निगम प्रशासन को भी इस ओर सोचना चाहिए, जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी इस ओर सोचना चाहिए कि आज एक पार्षद जो कि जनता ने चुन करके भेजा है, आज वो नगर निगम में बैठता है, कैबिनेट की बैठक में बैठता है, तो ऐसे में अगर उसकी भी बात नहीं सुन रही है नगर निगम, तो वो कहाँ जाएगी जनता जनार्दन। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।